चलिए बताइए, फटाफट बताइए इसका आंसर। 10 सेकेंड है आपके पास। बताइए भाई। एक 6 है, एक 11 है, एक x है। तो आप जानते हो जो x है वो किसके बीच में रेंज करेगा? डिफरेंस से बड़ा होगा और सम से क्या होगा? तो ये यही बात की ऊपर तो कैट ने क्वेश्चन पूछे अभी आपसे, यस या नो? तो ये कितना आएगा ये? ठीक है, तो इसका मतलब ये है 5 से लेके 17 के बीच। चलिए नेक्स्ट। इस क्वेश्चन को देखिए प्लीज, 10 सेकेंड में इसका आंसर चाहिए मुझे आपसे। ये एंगल कितना हो जाएगा? क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन एंगल है 50। अगर ये 50 है तो क्या बोला है? बी जो सी है उसका क्या है? डबल है बी। तो ये कितना है? ये 100 है, तो ये 150 हो गया। ये देखिए, आपको स्टैंडर्ड ट्रायंगल बताया था मैंने आपको, 30 एक 90, तो दूसरा वाला कितना हो जाएगा? 60। ये 90 है, तो आप जानते हो जो भी, देखो अब आपको याद होना चाहिए, ये जो राइट एंगल है इसके अपोजिट में 2 आता था। अरे बोलो भाई, 2 आता था कि √2 आता था? जल्दी बोलो। क्लियर है? 2 आता था। लाइट आ गई है, चलो देखो फिर। हाँ देखो, गया नहीं है? नहीं होगा। इन्वर्टर का बैकअप यहाँ तक आता है तो ये कम हो जाता है, उसकी भी हो सकती है। चलिए अब आप बताइएगा ध्यान से, ये एंगल P है, आप लोगों ने सॉल्व कर लिया ये एंगल P है, ये एंगल Q है और ये एंगल क्या है? R। QR आपको कितना दे रखा है? सॉरी PR। अच्छा, अगर यहाँ पर आपको ध्यान नहीं आ रहा एग्जाम टाइम में, तो आपके पास कैट में इतना टाइम होता है, sin 30 कितना होता है? 90 डिग्री। ये कितना होता है? पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो रेशियो आ जाएगा, ये 2 हट जाएगा यहाँ से। रेशियो में एक का भला नहीं होता, सबका भला होता है, तो ये हो जाएगा 2। अब उसने किसकी बात की है? किसकी वैल्यू दी है? PR की। रेशियो में PR की वैल्यू 1 है, बट रियलिटी में उसकी वैल्यू PR की कितनी है? 6√3। और वो किसकी वैल्यू चाहता है? पेरीमीटर की। पेरीमीटर क्या होगा? सबका ऐड। तो ये कितना होगा? रेशियो में देखो ये कितना हो जाएगा? 3 प्लस ऐड। हाँ वो रख नहीं पाएंगे, तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, 1 को हर जगह पुट कर देते हैं। देखो भैया, 2 की वैल्यू यहाँ पर होगी 12√3 और यहाँ पर √3 इससे मल्टीप्लाई कर दो 1 में। आपने पहले देखो यहाँ 2 मल्टीप्लाई किया और अब आप यहाँ पे √3 मल्टीप्लाई करते हो, जो इधर करते हो वही इधर भी करते हो, तो ये √3, ये 18 हो जाएगा। इन सबको ऐड कर दो, यही सब पैरामीटर है ना, है ना? रेशियो में इन सबको ऐड कर दो, इनकी वैल्यू है, तो ये कितना? 18 प्लस 18, तो 18√3 आ जाएगा, है ना? तुम लोग समझ पा रहे? नहीं समझ पा रहे? कितने लोग समझ गए? रेज योर हैंड। भाई ये देखो, ये पैरामीटर्स के रेशियोज है, ये सॉरी ये साइड के रेशियोज है ना, और ये साइड्स की वैल्यूज है। जैसे 1 किसकी वैल्यू है? PR की। ये किसकी वैल्यू है? 2।
क्यू आर की, अगली वाली वैल्यू किसकी है, पी क्यू की या क्यू पी की, तो इन सबको ऐड कर दो, तो 18 + 1 + 4th ऑप्शन है। क्लियर? तो तुम्हें इसके ऊपर प्रैक्टिस होगी कि कैसे रेशियो को वैल्यू बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट ये तो तुम्हें केवल 10 सेकंड से पहले बताना है। 10 सेकंड से पहले x x 3x 3x 6x सबका सम कितना 180, तो x कम्स आउट टू बी हाउ मच 30, 30 into 30, तो इसका मतलब कौन सा ट्रायंगल है, सी, काम खत्म। और ये से नो। नेक्स्ट ये अभी रिसेंटली बैंक के एग्जाम में आया था IBPS में। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखो, अब तुम्हें ये पता नहीं है, इसी के लिए अब मुझे तुम्हें वापस यहां से कहानी स्टार्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आ जाइए, अब हमारा अगला 1 घंटा ज्योमेट्रिकल सेंटर पे जाएगा, जिसमें हम पहले इजी प्रॉब्लम देखेंगे, फिर एक्चुअल एग्जाम की भी प्रॉब्लम देखेंगे कि कैट में कैसी प्रॉब्लम बन रही है। ठीक है, ठीक है, तुम फिर लास्ट डे अभी आए हो, आज ही आए हो, इतने दिन बाद मत बोलो तुम, अब तुम बोलने लायक नहीं रहे हो, अब तुम्हें शर्मिंदा होकर बैठना चाहिए बस थोड़ी देर तक, आते ही बात कर रहे हो। अब कब आओगे इसके बाद, कल आओ। चलो आ जाओ, इधर देखते हैं। सबसे पहले तुम्हें एक बात समझनी है, तुम्हारे पास ज्योमेट्रिकल सेंटर्स है। ठीक है साहब, है ज्योमेट्रिकल सेंटर्स, वो सारे ज्योमेट्रिकल सेंटर्स बनते ट्रायंगल के अंदर है। ठीक है साहब, ट्रायंगल के अंदर बनते हैं। ठीक है, और एक ज्योमेट्रिकल सेंटर जो है वो बेसिकली अल्टीट्यूड से बनता है। एक ज्योमेट्रिकल सेंटर आपका मुझे बोलने मीडियन से बनता है, और एक आपका बनता है एंगल बाइसेक्टर से, और एक बनता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से। अच्छा जी, ये भी बात हो गई। अब अल्टीट्यूड जो ड्रॉ होता है वो हमेशा वर्टेक्स से होता है। कहां से होता है, वर्टेक्स से। जो मीडियन ड्रॉ होता है वो भी वर्टेक्स से ड्रॉ होता है। जो एंगल बाइसेक्टर होता है वो भी वर्टेक्स से ड्रॉ होता है, किसी भी वर्टेक्स से आप ड्रॉ कर सकते हो। और जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है उसके लिए वर्टेक्स नामक कोई कंडीशन नहीं होती है, वो वर्टेक्स से हो भी सकता है या वर्टेक्स से नहीं भी हो सकता है। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए वर्टेक्स की कोई कंडीशन नहीं है। अच्छा, अगर ये ड्रॉ होता है तो ये होता कहां पर है, अपोजिट साइड पे। ये भी ड्रॉ होता है वर्टेक्स से, बट होता कहां है, अपोजिट साइड पे। ये भी ड्रॉ होता है, कहां पर होता है, अपोजिट साइड पे। अब ये ड्रॉ होता है बट ये होता ही नहीं वर्टेक्स से, बट ये होता है अपोजिट साइड पे, मतलब कहीं यहां से कहीं तो ड्रॉ होगा ना। ठीक है, तो ये ऐसा है कि हो सकता है ये परपेंडिकुलर भी हो और बाइसेक्ट भी करेगा, बट वर्टेक्स से नहीं है। और कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में ये भी हो सकता है कि वर्टेक्स से हो। क्लियर है? तो यहां पर ये अपोजिट साइड पे ये भी आता है। और आगे आते हैं, जब ये अपोजिट साइड से ड्रॉ किया जाता है और वर्टेक्स से गिरता है तो ये बेसिकली परपेंडिकुलर होता है अपोजिट साइड के। यहां पर ये बाइसेक्ट करता है अपोजिट साइड को, ये वर्टेक्स के ही एंगल को बाइसेक्ट करता है। ये किसको बाइसेक्ट करता है, अपोजिट साइड को। ठीक है, और ये परपेंडिकुलर होता है टू अपोजिट साइड, वर्टेक्स से जहां से ड्रॉ होता है। और ये इसकी बात तो हमने कर ही ली है कि ये अपोजिट साइड के परपेंडिकुलर भी होगा एंड बाइसेक्ट भी करेगा, बट जरूरी नहीं कि वर्टेक्स से हो। ठीक है,
तो अब ये इतनी बात हो गई है। फिर उसके बाद एक पॉइंट और आता है कि भाई ऐसा होने के बाद ऐसे अगर दो एल्टीट्यूड हो तो उनका ऑब्वियस है एक इंटरसेक्शन पॉइंट भी आएगा। जैसे कि एक एल्टीट्यूड यहां से ड्रॉ किया, एक एल्टीट्यूड यहां से ड्रॉ किया, तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट भी आएगा। और ये इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा तो इसको नाम देते हैं ऑर्थो सेंटर, इसको नाम देते हैं ऑर्थो सेंटर। ठीक है। इसी तरीके से जब तुम मीडियन ड्रॉ करते हो तो मीडियन अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करता है, एक और मीडियन ड्रॉ कर दोगे तो ये इस साइड को बाइसेक्ट कर देगा। ठीक है। तो यहां पर ये बाइसेक्ट करता है तो इस वाले पॉइंट को हम बोलते हैं सेंट्रॉइड। तो यहां पर टू मीडियन की अगर हम लोग बात करते हैं, टू मीडियन के इंटरसेक्शन से बनता क्या है, तो वो बनता है सेंट्रॉइड। ठीक है। और इसी तरीके से अगर हम लोग वर्टेक्स से ड्रॉ करते हैं और ये एंगल बाइसेक्ट हो जाता है, इसी तरीके से अगर हम ड्रॉ करते हैं तो ये एंगल को क्या कर देता है, बाइसेक्ट कर देता है। तो ऐसे मिलने वाले पॉइंट को हम लोग बोलते हैं इन सेंटर। अब इसके तीन केसेस बनते हैं। ये तो तुमने इंटरनल बाइसेक्ट किया एंगल्स को, फिर एक्सटर्नल बाइसेक्ट करोगे, फिर एक्सटर्नली बाइसेक्ट करोगे, तो यहाँ पे तीनों केस वो टफ केसेस बन जाते हैं इसके, और वहां से भी कैट क्वेश्चन उठाता है। ठीक है। तो यहाँ पर आपको अगर इस पे क्वेश्चन बनाना है तो तीनों एंगल्स पे कमांड करनी पड़ेगी, इसका केस थोड़ा सा और अच्छा बनता है। ठीक है। एग्जाम में कम पूछा जाता है लेकिन जब पेपर डिफिकल्ट बनता है तो यहाँ पे बचे हुए इसके दो केसेस से क्वेश्चन उठाता है। अच्छा जी, तो यहाँ पर जब हम लोग यहाँ पे देखेंगे ये दो एंगल बाइसेक्टर है, तो टू क्या है ये, इसको हम क्या नाम दे रहे हैं, एंगल बाइसेक्टर। तो दो एंगल बाइसेक्टर अगर हमारे पास होते हैं तो उससे जो फॉर्म करता है उसको नाम देते हैं किसका, इन सेंटर का। ठीक है। और उसके बाद जब आपके पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, ऐसे ही एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसके ऊपर ड्रॉ कर दो जो बाइसेक्ट भी कर दे और परपेंडिकुलर भी हो, तो ऐसे वाले चीज को हम लोग बोलते हैं सर्कम सेंटर। इसको हम क्या नाम देते हैं, तो ऑब्वियस है अगर दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं, दो मिनिमम है उसके कंस्ट्रक्शन के लिए। ठीक है। तीसरा भी हो सकता है। ठीक है। क्योंकि आप देख रहे हैं तीसरी साइड को भी हम यूज नहीं कर रहे, जब तीसरी साइड यूज करेंगे तो तीनों भी एक पॉइंट पे आएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, टू परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमें क्या देते हैं, सर्कम सेंटर देते हैं। अब यहां से कहानी स्टार्ट होती है। तो पहले तो इसका तुमने बाइफर्केशन देखना है कि भैया कहीं ऐसा ना हो तुम इन सेंटर को सर्कम सेंटर सोच रहे हो, सर्कम सेंटर, तो ये ओवरऑल चीज पहले तुम्हें पता होनी चाहिए कि चल क्या रहा है। अब इनके अंदर खुद की कुछ प्रॉपर्टीज है जो तुम्हें आनी चाहिए। ठीक है। तो आज जो मैं फोकस करने जा रहा हूँ, जो एग्जाम का भी फोकस होता है, वो पहला फोकस मैं करूंगा मीडियन पे, फिर दूसरा नजर करूंगा किस पे, एंगल बाइसेक्टर पे, फिर इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे जाऊंगा और सबसे लास्ट में ये देखूंगा। तो ये प्रायोरिटी एग्जाम की भी, एग्जाम सबसे ज्यादा यहाँ से पूछता है, फिर यहाँ से पूछता है, फिर यहाँ से पूछता है। ठीक है। तो ये दोनों हाईएस्ट उनकी प्रायोरिटीज पे हैं। ठीक है। बल्कि मीडियम वाले को मैं थोड़ा सा एक और मान देता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये तीनों केसेस इस प्रायोरिटी में सीखने हैं। ठीक है। उसके ऊपर केवल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, तो इसकी क्वेश्चन के आने की प्रायोरिटी भी कम है। ठीक है। क्या बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? इस तरीके से हम लोग अब इसको सीखने जा रहे हैं। तो हम पहली कहानी जो है वो अल्टीट्यूड की जगह मीडियन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। चले आगे साहब, चल सकते हैं आगे, जल्दी बोलो। चलिए, तो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं सेंट्रॉइड की। तो जैसा कि आप जानते हैं सेंट्रॉइड बनता कैसे है, एक हमारे पास क्या होता है, ट्रायंगल होता है, और उस ट्रायंगल में वर्टेक्स से हम लोग क्या खींचते हैं, मीडियन। मीडियन अपोजिट साइड को क्या करता है, बाइसेक्ट। इसी तरीके से यहां से भी हम एक मीडियन खींचेंगे, वो मीडियन भी इसको क्या करेगा, बाइसेक्ट।
और ऐसे वाले पॉइंट को हम लोग बोलते हैं जी। अब यहां से इसको भी, ठीक है। अब मजे की बात क्या है, मजे की बात यह है कि जो साइड सबसे बड़ी होगी एबीसी में उसका मीडियन सबसे छोटा होगा। ये बात समझ में आ रही है? यहां पर मान लीजिए ये साइड है ए, ये साइड है बी और ये साइड है सी। लेट अस अज्यूम ए साइड, बी साइड, सी साइड, इनका आपस में साइड का ये हिसाब किताब चल रहा है। तो अब यहां पर जो मीडियन होगा, मीडियन ऑफ ए क्या होगा, सबसे कम। फिर क्या होगा, मीडियन ऑफ बी। फिर क्या होगा, मीडियन ऑफ सी। तो मीडियन की जो लेंथ होती है, ये मैं किसकी बात कर रहा हूं, लेंथ ऑफ मीडियन की, उनका ये हिसाब किताब चलेगा। आपको दिख भी रहा है ना, कोई साइड अगर ज्यादा बड़ी है तो उसका मीडियन पास आएगा, क्योंकि वो ट्रायंगल देखो ऐसा था अब ऐसा हो गया है, तो इसका मतलब उसका मीडियन क्या आएगा, पास आ जाएगा। आप देखो अगर ये चीज है बेस, ठीक है, आप इस पैसे रखे हो तो इसकी है, और इसी चीज को आपने ऐसे फैला दिया कि बेस तो बढ़ गया बट उसकी वजह से आप मीडियन क्या हो जाएगा, उसकी हाइट कम हो जाएगी। क्लियर है? आप इसको विजुअलाइज भी देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये पॉइंट अब आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर चलिए मीडियंस का नाम दे देते हैं। ये हमारे पास एडी मीडियन है, ये बीई मीडियन है, ये सीई मीडियन है, ठीक है। तो इनका नाम मैंने क्या बोला है, हाँ क्या क्या यूज किया है, डी ई, और ये क्या हो जाएगा, एफ, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट है एफ। थैंक यू। तो यहाँ पर और इससे बनता है बीच में ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को नाम देते हैं किसका, सेंट्रोइड का। तो आ जाइए यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है इस वाली चीज को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, जल्दी बोलो, गलत लिख दूंगा नहीं तो मैं, एडी, इसको बोलो, अरे बोलो जल्दी से। मीडियन ऑफ बी की लेंथ किसको दिखा रही है, बीई, और इसकी लेंथ है ना। ये कब है, जब आपने ए साइड को सबसे बड़ा लिया है, तो उस केस में ये जो मीडियंस है इनकी लेंथ क्या होगी, ऑब्वियस है इसकी लेंथ सबसे कम होगी। डन, ये आपको पॉइंट भी दिमाग में रखना रहेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट, नोट कर लिया सबने, पहला पॉइंट इसमें मीटिंग पॉइंट ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ मीडियन क्या कहलाएगा, अरे बोलो भाई क्या कहलाएगा, सेंट्रॉइड। दूसरा पॉइंट यहां पर जो सेंट्रॉइड है उसको हम आगे से जी से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और जब हम जी से रिप्रेजेंट करेंगे तो जी डिवाइड मीडियन 2:1 में डिवाइड करेगा। इसको बहुत यूज में लेंगे जब कैट के क्वेश्चन में जाएंगे। तो यहाँ पर 2:1, अब यहाँ पर ये जो पूरी वैल्यू है ये बेसिकली अगर हम बोलेंगे यहाँ पर AG:GD, और यही रेशियो किसका बनेगा, क्योंकि तुम्हें इधर का तो दिख जाता है, एग्जाम में जब क्वेश्चन करोगे तो तुम इधर में गड़बड़ करोगे, इसीलिए मैं लिखवा रहा हूँ। मेरा ऐसा मन नहीं है कि मैं फालतू में लिखवा रहा हूँ, क्योंकि तुम इधर तो सही पढ़ते हो, तुम इधर से गड़बड़ पढ़ते हो, ठीक है। उधर वाले को तुम 2 ले लोगे, इधर वाले को 1 ले लोगे, वो ये एग्जाम में पक्का तुम करने वाले हो, अभी से बता रहा हूँ मैं तुमसे, ठीक है। तो ये रेशियो नेक्स्ट ये किसके बराबर होगा, हाँ क्या लिखोगे, BG:GE इज इक्वल टू क्या लिखोगे, है ना। ये देखो अब तकलीफ होने लगी तुम्हें, CG:GC, और इन सब का रेशियो क्या आएगा, इन सब का रेशियो क्या आएगा, 2:1। CG:GF, है ना। तुम फिर फालतू में बात करने लग गए हो, एक तो तुमसे बोला है तुम शर्म से बिल्कुल कुछ मत बोलो, इसको कहते हैं टॉर्चर करना, और तुम हो नहीं रहे टॉर्चर, आदमी तुम रोलेबाजी दिखा रहे बोलने लग गए। अभी तो बिल्कुल तुम चुप करके बैठो, बिल्कुल कोई आवाज नहीं आनी चाहिए तुम्हारी, इतने दिन बाद आ रहे तुम। देखो
अर्शित कुछ बोल रहा है जबकि वो तुमसे ज्यादा बोल सकता है लेकिन बोल नहीं रहा है क्योंकि उसको शर्म है उस बात की। ठीक है, चलिए इसके बाद तीसरा पॉइंट है एपोलिनियस थ्योरम। पूरी कहानी, अब पता नहीं इसकी स्पेलिंग क्या है, इसको यहां पर अपोलिनियस थ्योरम, यहां पर हर चीज अपोलो की आजकल चल रही है। ठीक है, अपोलो समझ आया ना, कंस्ट्रक्शन फील्ड में हर जगह अपोलो और सारा माल डुप्लीकेट। ठीक है, चलो भाई क्लियर है। अब यहाँ पे अपोलिनियस थ्योरम क्या है उसको भी यहाँ पे सीख लेते हैं, फिर मुझे ये भी बताना, यहाँ पे भी मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, इससे एक बेहतरीन चीज डिराइव करेंगे जिससे कि कैट के 2 क्वेश्चन आपके तुरंत बन जाएंगे। ठीक है, इधर देखो ध्यान से, ये आपका है ए, ये है बी, ये है सी, आपने मीडियन ड्रॉ किया है डी। ठीक है, ये मीडियन किस वर्टेक्स से ड्रॉ हुआ है, ए वर्टेक्स से, तो इसको हम क्या बोलेंगे। वो पहलवान जी आज जो कोई हिम्मत नहीं की उन्होंने ज्योमेट्री क्लास में, लेकिन कल जो मास्टर ने बातें दिखाई, तभी आज मैंने कल लोगों के एक्सप्रेशन देखे, आज मैंने कुछ इजी क्वेश्चन डाले फिर टफ डाले, मैंने दोनों का मिक्सचर किया था। तो पहलवान जी को आए नहीं, वो बीच में वहां बैठते थे हैं, जिनको कल मैंने बोला था आगे चढ़ी हुई है तुम्हारे। चलिए अभी यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर आपके पास ये वाली साइड है, तो ये वर्टेक्स कहां से ड्रॉप हो रहा है, ए से, तो जब ए से ड्रॉ हो रहा है तो आप क्या बोलोगे, ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, क्योंकि वर्टेक्स तो यही है, और ये किसके बराबर होगा, ट्वाइस ऑफ, सॉरी कितना होगा, ट्वाइस ऑफ मीडियन क्या है, एडी, और क्योंकि ये दोनों बाइसेक्ट हो रहे हैं, बीडी डीसी के बराबर है, और एक में कोई भी एक ले लो तो किसका स्क्वायर, अपॉन में आएगा। ठीक है, अरे हाँ या ना, नोट डाउन कर इसको, क्लियर है। अब तुमने एक साइड का तो देख लिया, अब मुझे दूसरे साइड का तुम बताओ, राजकुमार, चलो राजकुमार को छोड़ दो, इसको पूछता हूँ। हाँ भाई कपूर साहब, यहाँ बताइए, अरे सुन लो जबरदस्ती, हाँ इसका पहले नाम कलर तो कर दो, ई, हाँ अब बताओ, यहां से ड्रॉ कर रहे हैं ना, क्या बोलोगे, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ क्या लिखेंगे, बी का स्क्वायर, क्योंकि वो क्या है मीडियन का स्क्वायर, प्लस इधर क्या होगा, ये बाइसेक्ट करेगा, तो इनमें से कोई भी एक उठा लो, ए स्क्वायर। ठीक है साहब, अरे बोलो नेक्स्ट, अब नेक्स्ट वाली आप सुजल बोलिए, सुजल बोलो जल्दी से, बोलो सुजल, यहां से मीडियन ड्रॉ करोगे, यहाँ पे ये इसको क्या करेगा, बाइसेक्ट कर देगा, तो इसको क्या बोलोगे, सी एफ। अब बोलो यहां से ड्रॉ कर दो, तुम जल्दी बोलो सुजल, गलत लिख दूंगा, बोलो। हाँ भाई, एसी कहां से, सी वर्टेक्स है ना, सी बी स्क्वायर और सी ए स्क्वायर, तो इसको कैसे लिख सकते हो, बी सी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर, और ये किसके बराबर होगा, ट्वाइस ऑफ, ये क्या है, सी एफ स्क्वायर है ना, सी एफ स्क्वायर प्लस इधर में से कोई भी एक पकड़ लो, ए एफ स्क्वायर। ये किसी मकसद के लिए लिखवा रहा हूं, ऐसा नहीं है कि ये तुम्हें ऐसे ही बस लिखवा रहा हूं। ठीक है, यहां तक पहुंच गए तुम लोग, अरे बोलो भाई, अब बताओ मुझे, तुम यहां पर जो बीडी लिख रहे हो, एई लिख रहे हो, एफ लिख रहे हो, उसकी जगह तुम देखो, बीडी की जगह तुम इसको बीसी बाई 2 भी लिख सकते थे, अरे बोलो भाई, और एई की जगह तुम क्या लिख सकते थे, एसी बाई 2, तो उसका स्क्वायर करते तो बाई 4 आ जाता, अरे हाँ या ना, तो तुम्हें वो स्टेप लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो अब चलिए यहां से अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, इधर देखिएगा ध्यान से, अब हम लोग इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी बना रहे हैं, इन सबको ऐड कर लो, तो ए बी 2 बार, बी सी, ए सी 2 बार, बी सी 2 बार, ये सब 2-2 बार हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये अपोलिनियस थ्योरम खत्म हो गई है। अब अगली स्टेप चल रहा है हमारी, अगली फोर्थ पॉइंट, तो ये कितना होने वाला है, ट्वाइस ऑफ
AB स्क्वायर BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, और यहां से आप देखेंगे सब में से 2 कॉमन ले लीजिए, यही तो होगा ना। और ये क्या बनेगा AD स्क्वायर, क्या है AD मीडियन, B स्क्वायर प्लस CF स्क्वायर, ये सब मीडियन का स्क्वायर है, ठीक है। और साथ में इसके क्या आएगा, साथ में अगर आप उसको सॉल्व करेंगे तो वो क्या आएगा, BD की जगह आप क्या लिखोगे BC स्क्वायर बाई 4, अरे ये लिखोगे, अरे हाँ ना तो बोलो BC स्क्वायर बाई 4, अरे भाई इस BD की जगह तुम क्या लिखोगे BC बाई 2, ये तो लिखोगे। BD कितना है, BC का आधा है, तो इसका मतलब इसका स्क्वायर करोगे तो ये क्या हो जाएगा BC स्क्वायर बाई 4। इसी तरीके से नीचे AE क्या आएगा AC स्क्वायर बाई 4, और ये क्या आएगा AB स्क्वायर बाई 4 आ जाएगा। तो यहां से अगर तुम ये फिर से लिखोगे तो इसका मतलब है ये बनेगा AB स्क्वायर AC स्क्वायर और BC स्क्वायर, और सब में क्या आएगा डिवाइडेड बाई 4, अरे हाँ ना तो बोलो। और जब तुम इसको फर्दर और सॉल्व करोगे इस चीज को तुम इधर बाहर निकाल के इधर लेके आओगे और एक रेशियो बनेगा। अब वो रेशियो क्या बनेगा, वो रेशियो मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ, ठीक है। यहां से तुम ये रिलेशन सॉल्व करोगे, अब समझ रहे हो ना, ये सबको इधर लेके आओगे तो तुम्हें करना क्या है, देखो ध्यान से, तुम्हें हमेशा याद रखना है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ मीडियन, sum of square of median is equal to the sum of square of side of triangle। ट्रायंगल कितनी साइड से बनता है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, और ये कितने से बनता है 4 से बनता है, इसको यहाँ पे लेकिन 4 लगाना है। ये जब तुम सॉल्व करोगे तो ऐसा आता है। तो तुम जब सम ऑफ स्क्वायर ऑफ मीडियन, तो इसका मतलब है इस 4th पॉइंट को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देख लो भैया, हेलो, क्या लिखेंगे मीडियन कितना है, देखो पहले तो साइड बोल दो, साइड क्या होगा AB स्क्वायर AC स्क्वायर BC स्क्वायर, और इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे 3 से, इज इक्वल टू दी 4 टाइम्स ऑफ AD स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस CF स्क्वायर। इसके ऊपर सीधे सीधे कैट में 2 बार स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आया है, तो ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, इनका रेशियो भी बनता है, ठीक है। अरे हाँ यहाँ तो तुम्हें ये सब बवालबाजी याद नहीं रखनी, तुम्हें फाइनल बात याद रखनी है जो मैंने अभी यहाँ पे बोली है, और ये बनेगा ऊपर से ही, सॉल्व करोगे तो बन जाएगा। एक स्टेप लिखना था, जगह नहीं थी, ठीक है। अरे डन है क्या, तो ये 4 पॉइंट हो गया, 5वें पॉइंट की तरफ चल रहा है। सब लोगों ने नोट कर लिया है, बोलो भाई लोगों। इसका नाम यही है स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड ऑफ ए ट्रायंगल बाय सम ऑफ स्क्वायर ऑफ मीडियन, ठीक है। दोनों का रेशियो होता है 3/4, 3/4 या 4/3, देख लेना वहां से क्या है, क्या आएगा 4/3, ठीक है। चलिए साहब चले आगे। अभी कौन सा पॉइंट सीखा हमने, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, मीडियन स्क्वायर मीडियन स्क्वायर मीडियन स्क्वायर, कितना आएगा, ठीक है। अब आ जाइए 5वां पॉइंट, मतलब आपको घूम फिर के ये बात याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट के लिए चलते हैं साहब। आपने बात की थी एरिया की, है ना। जब आप सेंट्रॉइड ड्रॉ करते हो, जैसे आपने सेंट्रॉइड ड्रॉ किया, तो सेंट्रॉइड ड्रॉ करते ही होता क्या है, आपका ये दोनों एरियाज आपस में क्या हो जाते हैं, इक्वल। तो इसका मतलब एरिया, जैसे मैंने एडी ड्रॉ किया, एरिया ऑफ 1 इज इक्वल टू द एरिया ऑफ 2।
और आप जब तीनों सेंट्रोइड ड्रॉ कर दोगे तो ऑब्वियस है आपको दिख रहा है यहाँ पर ये 6 ट्रायंगल्स बना देगा, है ना। तो इसके ऊपर भी 2 बार कैट में क्वेश्चन पूछा है अभी रिसेंट 5 साल में, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, तो यहां पर किसी भी एक को पकड़ लो, वो बेसिकली 1/6 होगा टोटल एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। किसी एक को भी पकड़ लो और यहाँ पर एक का एरिया दूसरे के बराबर, दूसरे का तीसरे के बराबर, तीसरे का चौथे के बराबर, चौथे का पांचवे के बराबर और पांचवे का छठे के बराबर। नोट कर लेना तो डन बोल देना, आगे बढ़ लेंगे। डन, ठीक है, चले आगे। अब जो बात बताने जा रहा हूं उसके ऊपर भी कैट में 2 क्वेश्चन है, आ जाइए। नेक्स्ट 6th पॉइंट, अगर मैं, प्लीज ओम बात नहीं करिए, आगे बुला लूंगा, इधर देखिएगा ध्यान से। अभी हम लोग मीडियन की बात कर रहे हैं, अब हम मीडियन की बात कर रहे हैं वो भी राइट एंगल ट्रायंगल की। इसके ऊपर बड़े क्वेश्चन हैं, 2 क्वेश्चन तो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड 2 पिछले 5 साल के पेपर्स में दिख जाएंगे। एक क्वेश्चन आपको, 2 क्वेश्चन आपको टीएसडी में दिखेंगे जो कि इसी के ऊपर आए हुए हैं, ठीक है। टीएसडी का क्वेश्चन है, पूछा है एक आदमी ऐसे भाग रहा है, ऐसे ऐसे कहानी बताएगा, मतलब वो ज्योमेट्री को यूज करा रहा है टीएसडी में। तो ये बेसिक पॉइंट आपको पता होना चाहिए। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। इसका मतलब है मीडियन ड्रॉ कर रहे हैं फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल पे, ठीक है। अब आप जब यहां से मीडियन ड्रॉ करेंगे साहब, ये परपेंडिकुलर नहीं, मीडियन ड्रॉ करेंगे तो इसके ऊपर क्या कहानी बनेगी, ठीक है। तो ये बात भी हमें पता होनी चाहिए, ठीक है साहब। चलो जरा देख लेते हैं इसके पॉइंट को भी। ये क्या है ए, ये क्या है बी, ये क्या है सी, ठीक है। तो ये वाली साइड क्या हो जाएगी ए, ये वाली साइड क्या हो जाएगी ए, ये साइड क्या हो जाएगी बी। थोड़ा सा इसका साइड में चेंज कर लेते हैं, तो ये वाला हो जाएगा सी, ये हो जाएगा ए, ये वाली साइड हो जाएगी बी। अब आप बताइए, जब आपने मीडियन ड्रॉ किया कहां से, राइट एंगल ट्रायंगल से, अब तुम्हें अपोलिनियस थ्योरम तो आती है, अरे बोलो भाई, अपोलिनियस थ्योरम तुमसे क्या कहती थी, इसका स्क्वायर, क्योंकि तुम ड्रॉ तो इसी वर्टेक्स से कर रहे हो। तो यहाँ पर इसका मतलब है बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर विल गिव यू द क्या, ये क्या है, ये क्या है मीडियन। इसका नाम क्या रखेंगे, सीडी रख देते हैं, ठीक है। सी तो इसकी साइड है, तुम लोग अभी हंस लो बस के, 2 मिनट सुन लो भाई, नहीं तो मैं सीधे रिजल्ट लिख देता हूँ, कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ पे देख लो, यहाँ पर अभी अगर आप देखोगे तो अपोलिनियस थ्योरम के हिसाब से क्या होगा, CD का स्क्वायर प्लस, और इसमें से क्या होगा, टू तो हम इसके साथ ही लगाएंगे ना, हाँ, ट्वाइस ऑफ, हाँ, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, C बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब तुम यहां से क्या समझ रहे हो, इसको सॉल्व करो थोड़ा सा, हाँ, b स्क्वायर a स्क्वायर,
अब देखो ध्यान से, अब एक्चुअल में बी स्क्वायर ए स्क्वायर, क्योंकि ये पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे, इसकी वजह से तुम इसको सी स्क्वायर भी बोल सकते हो। अरे ये से लो, अब यहाँ पर ये चीज कितनी बन जाएगी, ट्वाइस ऑफ सी डी स्क्वायर, ये तुम्हें चाहिए, ये तुम्हारी चाहत है, ये मत भूलना, ठीक है। अब आ जाओ, ये कितना हो जाएगा, सी स्क्वायर बाई 2। अब इधर इसको लेके आओगे तो सी स्क्वायर बाई 2 बचेगा, इसको इधर ले आओगे और ये चीज यहाँ पे 2 भी भेज दोगे तो ये कितना हो जाएगा, सी स्क्वायर बाई 4, और यहाँ पे सी डी स्क्वायर, तो सी डी घूम फिर के क्या बन गया तुम्हारा, सी बाई 2 बन गया। ये चीज मैं तुमको बोल रहा था कि एक्चुअल में जब भी तुम अल्टीट्यूड ड्रॉ करते हो तो उस सॉरी अल्टीट्यूड नहीं, क्या ड्रॉ कर रहे हैं, मीडियन, जब भी तुम मीडियन ड्रॉ करते हो राइट एंगल से, तो उस मीडियन की जो लेंथ होती है वो हाइपोटेन्यूज की आधी होती है, इसी देर का बस ये कंक्लूजन था। तो इसका मतलब है, मैं बोल रहा था कि भैया लेंथ ऑफ मीडियन ड्रॉन फ्रॉम द राइट एंगल ट्रायंगल विल बी हाइपोटेन्यूज का आधा, ये तुम्हें फाइनली याद रखना है। अरे ये से याद हो, इसके ऊपर कैट में तुम्हें सीधे 2 से 3 क्वेश्चन दिखेंगे, एक तो टीएसडी का क्वेश्चन मिलेगा तुम्हें यहाँ से, ठीक है, और बाकी 2 तो तुम्हें सीधे सीधे ज्योमेट्री में क्वेश्चन दिखेंगे। चले आगे, एक यहाँ पे नोट लिख लेना, नोट लिख लेना, यहां पर आपको शॉर्टेस्ट मीडियन कहां मिलेगा, जो हाइपोटेन्यूज के अपोजिट में होगा वही मीडियन क्या होगा, शॉर्टेस्ट होगा, हमारी बात पहले हो चुकी है, ठीक है। जो लेंथ सबसे ज्यादा उसका मीडियन, तो इसका मतलब जो तुमने निकाला है ये शॉर्टेस्ट मीडियन है राइट एंगल ट्रायंगल में, अरे ये से लो, जो कि हाइपोटेन्यूज का क्या है, आधा है, अरे ये से लो, तो यहाँ पे नोट में लिख लीजिएगा, द शॉर्टेस्ट मीडियन is half of the hypotenuse, is half of the hypotenuse। जवानों तैयार हो क्वेश्चन के लिए, अरे बोलो भाई, जल्दी जल्दी देखो, ये ट्रायंगल क्या है, एबीसी, एबी कितना है, एबी आपका 3, एसी है 5, और बीसी है आपका 6। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द मीडियन, एडी, एडी मीडियन की लेंथ चाहिए उसको, तो ये डी है, ये चाहिए उसको, और ड्रॉन कहाँ की हुआ है, बीसी के ऊपर, तो ऑब्वियसली ये कितना होगा 3, और ये भी कितना होगा 3। अब तुम अपोलिनियस थ्योरम लगा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करोगे, इसका स्क्वायर 9, इसका स्क्वायर 25, ट्वाइस करोगे किसका, एडी का स्क्वायर, ये तुम्हें चाहिए, प्लस इसका आधा कर दोगे तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 × 2 18, ये कितना बैठेगा 34 माइनस 18, और ये क्या हो जाएगा ट्वाइस ऑफ 80 स्क्वायर, इसका कितना बैठेगा 26 बैठेगा, 16 बैठेगा, और डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 80 का स्क्वायर। तो बस अपोलिनियस थ्योरम लगवा लाइए, तो ये हो जाएगा 8 का मतलब होता है 2√2, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात समझ में आ गई है, ठीक है। अरे बोलो भाई, yes, देखो तुम्हारे पास आंखें हैं,
वो तुम्हें यूज भी करनी है, ठीक है। और मैं अभी उन आंखों के लिए एक शॉर्टकट भी दूंगा कि वो सब कुछ देख पाए, समझ रहे शुभांकर? यहाँ देखो हाईएस्ट लाइन कौन सी साइड है 30, इसको 2 से डिवाइड करो, कितना आएगा 12, ये कितना 9, ये कितना 15, फिर 3 से डिवाइड करो, 3 से जाएगा 4, और ये कितना 3, और ये कितना, ये किससे डिवाइड करेंगे 3 से, 6 से कर लेते हैं। हाँ पहले हमने 2 से किया, फिर 3 से करना है, सॉरी, जिससे सभी जाएंगे। 6 से करेंगे तो कितना 4, और ये 3, और ये कितना 5। तो ये तो तुम्हें चलो दिख रहा है, ये इजी क्वेश्चन है, लेकिन कैट के एक क्वेश्चन में तुम्हें दिखेगा भी नहीं कि यार ये पाइथागोरस बन रही है। तो उसके लिए मैं तुम्हें शॉर्टकट दूंगा, बताऊंगा कि हर क्वेश्चन को तुम केवल 30 सेकंड लगा के, कैसे 30 भी ज्यादा बोलो, थोड़ा प्रैक्टिस कर लोगे तो 20 सेकंड में चेक कर लोगे कि वो पाइथागोरस है या नहीं है। वो कोप्राइम वाला रूल बताऊंगा। वो एक्चुअल में कैट के कुछ अच्छे क्वेश्चन है, जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है उसमें कई बार दिखता नहीं है हमें, यहाँ पे तो दिख रहा है। तो उसके लिए मैं बताऊंगा, तुम पहचानना सीखोगे कि कोई भी पाइथागोरस ट्रिपलेट तुम तुरंत पकड़ लोगे वो रूल लगाते ही 20 से 30 सेकंड में। तो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, तो यहाँ पर अभी ये पाइथागोरस है और इसने तो बहुत बड़ा पावर दे दिया कि ये ट्रायंगल पाइथागोरस बन रहा है। तो इसका मतलब है लॉन्गेस्ट वाला क्या होगा, ये वाली साइड होगी 30 वाली, अरे हाँ ना तो बोलो। और किसी एक को क्या मान लो 24, तो दूसरा क्या हो जाएगी 18, ये हो गया B, ये हो गया C, ये हो गया A। हाँ या ना? तो अब जैसे ही तुम्हारे पास ये बात समझ में आएगा, वो कह रहा है कि D मिड पॉइंट है किस पे, AC पे। तो भाई कोई चीज मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट है, इसका मतलब वो मीडियन है। इसका मतलब अगर मैं यहाँ से BD को ज्वाइन करा दूं तो ये मीडियन की तरीके से काम करेगा। अरे यस या नो? तो यहाँ पे देखो, अब वो किसकी लेंथ चाहता है, ऑब्वियस है यहाँ से आपने कोई एक और सेंट्रोइड खींचा होगा। अरे भाई इस वर्टेक्स से भी तो एक सेंट्रोइड बन सकता है जो इसको भी बाइसेक्ट करेगा। ये तो यहाँ पे बाइसेक्ट थी, तो ये वाला जो पॉइंट है ये G पॉइंट है। अरे ये से नो? तो ये तुम जानते हो ये किस में डिवाइड करता है 2:1 में। अच्छा जी सर BD का क्या करेंगे, BD तो आधा होता है हाइपोटेन्यूज का। अगर वो कहां से ड्रॉन है, राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टेक्स से ड्रॉन है, इसका मतलब है तुमने ड्रॉ कहां से किया है B से, किस पे, अब हाइपोटेन्यूज पे। तो इसका मतलब है BD कितना आ जाएगा 30/2, कितना आ जाएगा 15। रेशियो में ये टोटल सम कितना आ रहा है, तो रेशियो में जो चीज 3 है वैल्यू में वो चीज कितनी है 15, तो 1 की वैल्यू कितनी है 5। अगर 1 5 है तो वो GD चाहता है 1 की वैल्यू चाहता है बस। अरे ये से नो, तो आंसर कितना है 5। आप मेरी बात पहुंच पा रही है? अरे हाँ ना तो बोलो। चले आगे, तो लेवल 1 चल रहा है, उसको लेवल 2 पे उठाएंगे इसी चीज को। ठीक है, क्या बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? चले आगे। ये देखो अभी बैंक के प्रीलिम्स में आया है क्वेश्चन अभी। जल्दी जल्दी बनाओ। ये B पे राइट एंगल है, ये वही क्वेश्चन है, अलग है? अलग है ना? अलग है। हाँ ठीक है। B पे राइट एंगल है, D इज द मिड पॉइंट ऑन द हाइपोटेन्यूज, तो D ये मिड पॉइंट है हाइपोटेन्यूज पे, विद द लेंथ ऑफ AB 12 है। AB की लेंथ है ना, AB की लेंथ 12 है। अब बताओ यहाँ पर, और उसने किसकी बताई है BD की, तो BD की लेंथ तुम मुझे बता रहे हो वो मीडियन है, और मीडियन तो आधा होता है हाइपोटेन्यूज का, तो हाइपोटेन्यूज चाहिए तो क्या कर देंगे डबल। तो ये चीज अगर 6.5 है तो लाला ये चीज कितनी होगी, और राइट एंगल ट्रायंगल में ट्रिपलेट भी बनती है
ये तुम जानते हो 12 है और हाइपोटेन्यूज 13 है, तो ये क्या होगा? तो ये 5 हो जाएगा। और ये से जानो, और तुम्हें चाहिए इसका एरिया। एरिया के लिए क्या दिक्कत है? हाफ बेस इनटू हाइट। बेस कितना है? 5 और हाइट कितनी है? 12। तो ये कितने टाइम जाएगा? 30। क्या मेरी बात आप तक पहुंच पा रही है? क्लियर है? अरे बोलिए भैया। ठीक है, आओ कैट का क्वेश्चन दिखाता हूँ। ये कैट का क्वेश्चन है। अब तुम इसमें सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि यहाँ पर ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है, लेकिन तुम पहचान नहीं पाओगे। तो तुम्हें यहाँ शॉर्टकट चाहिए, पाइथागोरस कैसे बनती है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अरे मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है। हेलो, 73 का स्क्वायर करना वो 55 स्क्वायर प्लस 48 के स्क्वायर के बराबर होता है। चेक करो जल्दी से। अभी तो मैंने तुम्हें बता दिया, लेकिन अगर तुम्हें ये चेक करने का तरीका आना चाहिए, ठीक है? क्योंकि ये कोई स्टैंडर्ड ट्रिपलेट नहीं कि तुम बना पाओगे इसको। अरे ये से नो, तो तुम्हारे पास एक मेथड भी होना चाहिए। ये एक्चुअल कैट का क्वेश्चन है। तो ये जुगाड़ मैं तुम्हें सिखाऊंगा, कोसाइन का जुगाड़ बोलते हैं उसको, ठीक है? तो उसमें हम लोग कैसे हम लोग ट्राई करेंगे। हाँ भाई, 73 का स्क्वायर इज इक्वल टू 55 का स्क्वायर प्लस 48 का स्क्वायर। तो यहां तुम फंस गए, क्योंकि तुम तो पहचान ही नहीं पाओगे। 2 मिनट निकल जाएगा। ये तो पाइथागोरस ट्रिपलेट है, क्योंकि स्टैंडर्ड ट्रिपलेट में ये है नहीं। तो इसके लिए एक जुगाड़ सिखाऊंगा मैं तुमको। अभी नहीं, अभी तो तुम ये मान लो कि ये पाइथागोरस तुम जानते थे कि ये है। अब यहां से क्वेश्चन स्टार्ट करो, ठीक है? अब बना लोगे तुम क्वेश्चन को, अब बना लोगे, क्योंकि अब तुम हो गया हो, तुम जान गए हो। इसमें मेनली यही था कि जान ही नहीं पा रहे हो। तो कैट ने इसे कहां फंसाया कि हमें यही नहीं पता था कि पाइथागोरस है, और ये 3 मिनट 4 मिनट निकल जाते और हम इसमें एफर्ट करते रहते। अब ये तुम्हें पता है, अब तुम बना लोगे। जल्दी से आंसर लाओ, जल्दी से आंसर लाओ। हाँ 12 पॉइंट। हाँ ये एक्चुअल में इसका आंसर था, और ये टीडा क्वेश्चन था। लेकिन तुम इसको नहीं बना पाते अगर तुम्हें ये बात नहीं पता चलता। हाँ पॉइंट्स में आएगा। क्या कह रहे हो? नहीं हो सकता है? कैसी बात कर रहे हो? क्या मेरी बात आप तक पहुंच पा रही है? तो इस क्वेश्चन की मेन लर्निंग कहां थी? ये कैट पी वाई क्यू है। इसकी मेन लर्निंग क्या है? पहचानो मुझे कि मैं कौन हूं। तुमने आंसर निकाल लिया? हाँ बस। हाँ तो पहचानो मुझे मैं कौन हूं, ये तुम्हें बताऊंगा ही तुम्हें। इसको बोलते हैं को-प्राइम टेक्निक। इसको क्या बोलते हैं? को-प्राइम टेक्निक, ठीक है? तो ये मैं अभी बताऊंगा कि इसके लिए हम लोग क्या स्टेप फॉलो करेंगे। और 20 सेकंड में तुम किसी को भी, कोई सी पेयर को तुम सॉर्ट आउट कर सकते हो, ठीक है? चलिए अभी हम लोग इसके नेक्स्ट मूव करेंगे। सबका आगे था ना, इसका आंसर था 12.16, ठीक है? ये क्वेश्चन भी करो। अगेन क्वेश्चन है कैट एग्जाम से। पिछला क्वेश्चन भी कैट से था, ये क्वेश्चन भी कैट से। बताओ इस क्वेश्चन में क्या है? अरे मुझे तुरंत आंसर चाहिए। जय तुमने काम में क्या लगा लिया? मेरी आवाज जहां तेज आ रही है? जय तुम क्या कह रहे हो? ये क्या लगा लिया? लगा के भूल गए हो?
यहाँ लगा दिया उसको पता ही नहीं लगा। फोकस कर या तुम दिल से एक अच्छे आदमी हो, ये बात जानता हूँ, लेकिन ऐसा मत करो। इसका आंसर निकालो। 520 ये कोई कैट का क्वेश्चन है, बताओ निकाल लोगे ना? प्रॉपर्टी बस पता होनी चाहिए थी तुम्हें। अरे सबका आ गया 520। करना क्या था? लेंथ ऑफ 3 मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल 10 11, तो 10 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर। और आप जानते हो जो साइड होती है वो किससे मल्टीप्लाई होती है? नहीं ये तो क्या है, मीडियन है, सॉरी मीडियन को किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 4 से। और साइड को किससे मल्टीप्लाई करते हैं? a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। तो बस इसको डिवाइड कर दो इससे, इसको सॉल्व किया, ये कितना आया था? 390 डिवाइडेड बाय 3, तो ये सॉल्व होके आ जाएगा 520। चलिए साहब आगे। अब जो क्वेश्चन दे रहा हूं वो भी कैट का क्वेश्चन है, लेकिन वो थोड़ा सा चैलेंजिंग क्वेश्चन है। चैलेंजिंग क्वेश्चन क्यों है? इसके लिए तो डायरेक्ट एक फॉर्मूला है, लेकिन वो फॉर्मूला तुम याद नहीं भी करोगे तो कॉमन सेंस से भी इस क्वेश्चन को तुम बना सकते हो। इस क्वेश्चन को करने के 2 मेथड है। एक तो मैं फॉर्मूला बता दूंगा, फॉर्मूला अभी तक मैंने इसका बताया नहीं है तुम्हें। ये किसका फॉर्मूला है? क्या पूछ रहा है, क्या डिमांड कर रहा है, और क्या देके रख रहा है? VD। क्या देके रख रहा है? VDS। इसके लिए फॉर्मूला होता है, देखो ध्यान से। आप जानते हो मीडियन को हम लोगों ने क्या लिखा था? MA MP MC। अरे ये सिया लो, तो तुम्हारे पास इसका S सेमी पैरामीटर निकाल लो। और तुमने हीरोन्स फॉर्मूला सुना है ना? उसमें S जो था वो कौन था? सेमी पैरामीटर। तो यहां पर भी क्या करोगे? S, और क्या लिखोगे? S माइनस MA, S माइनस और S माइनस, है ना? थोड़ा सा स्ट्रेंज सा फॉर्मूला है ना, लेकिन ये एरिया दे देता है अगर तुम्हारे पास ये है। एक तो ये तरीका है मेथड 1, लेकिन मैंने कहा अगर ये नहीं भी पता है कॉमन सेंस से भी तुम कर सकते हो इस क्वेश्चन को, क्योंकि कैट क्वेश्चन ऐसे रहता है जो कि फॉर्मूला कम कॉमन सेंस ज्यादा लगे। तो ये तो फॉर्मूला है, आपको ये सबकी लेंथ दी है, आप डालो उसको निकालो, निकल जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये तो तुम कर ही लोगे ना, ठीक है? लेकिन उसको तुम्हें करना है मेथड 2 से। पहले फिगर बनाओ और ट्राई करो एक्चुअल में क्या चल सकता है। हेलो, इधर देखिए सब लोग इधर फोकस करिए। अगर ये 18 है, यहां से लेके यहां तक ये 18 है, और तुम जानते हो 18 किसमें बढ़ेगी? 2:1 में। तो 2 3 की वैल्यू कितनी हो गई? 3 की वैल्यू 18 है, तो 1 की वैल्यू 6। इसका मतलब ऊपर रहेगा 12 और नीचे क्या रहेगा? 6। इसको बांट लिया? अरे हाँ ना तो बोलो। अब इसको पकड़ो, ये 24 है, 24 रेशियो में किसके बराबर है? 3 के। 3 की वैल्यू 24, तो 8 की वैल्यू कितनी? 8 का मतलब ये कितना हो गया, और ये कितना हो गया? 8। यहां तक बात समझ में आ रही है? और आइए अब इसको देखो, यहां से लेके यहां तक ये कितना है?
30 है, 30 की वैल्यू कितनी है 3, 30 के बराबर है तो 1 10 के बराबर, तो इसका मतलब ये कितना होगा और ये कितना हो जाएगा 10। यहां तक हिसाब किताब हो गया है? अरे हाँ या ना तो बोल दो। अब तुम मुझे एक चीज बताना, तुम मुझे यहां पर एक, इसको क्या बोलते थे हम लोग, जी है ना, इसको क्या बोलते थे जी। तुम जरा फोकस करो, एक ट्रायंगल है ए जी सी पे, ट्रायंगल पे फोकस करो, ए जी सी ट्रायंगल पे तुम फोकस करोगे यार, ये जो है ये तो बीडी है और ये क्या था बीई। अगर बीई क्या है बाइसेक्ट कर रही है तो जी भी तो बाइसेक्ट करेगी उसको। अरे यस या नो? अरे हाँ ना तो बोलो। तो जी अगर उसको बाइसेक्ट कर रही है, मतलब यहां पर ध्यान से सुनना मेरी बात को, मैं ये कह रहा हूं कि जीई भी बाइसेक्ट कर रही है, इसी तरीके से जीडी भी बाइसेक्ट कर रही है ट्रायंगल को, इसी तरीके से और कौन सा रह गया, जीएफ भी बाइसेक्ट कर रही है ना। इस बात को तुम समझ चुके हो ना। अब तुम एक बार बताओ, क्या तुम ये कुछ जुगाड़ लगा सकते हो कि ये चीज तुम्हें पता चल जाए? अपोलिनियस थ्योरम इस बात की तुम्हें आजादी देती है कि तुम ये निकाल सकते हो। अरे ये से लो, अपोलिनियस थ्योरम से तुम्हें, देखो तुमने इस ट्रायंगल को पकड़ा हुआ है अभी, इस ट्रायंगल में तुम क्या जानते हो, 12 का स्क्वायर 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ इसका स्क्वायर 8 का स्क्वायर प्लस ये जो भी साइड है, अगर मैं इसको केवल ए ही पकड़ लूं, ए ही का स्क्वायर, अरे है या नहीं है, तो ए ही निकाल दोगे नहीं निकाल दोगे? ए कितना आएगा, ए कितना आएगा? और फिर मैं इसका एक शॉर्टकट भी बता दूंगा अभी आपको, अभी तो आपसे मेहनत करवा रहा हूँ, अभी बस इसका एक शॉर्टकट भी बता दूंगा यहीं पे। अच्छा एक मिनट सुनना सब लोग प्लीज, प्लीज एक मिनट। कैलकुलेशन से अच्छा हम लोग यहाँ पे केवल फिगर देख के भी काम चला सकते हैं। देखो ध्यान से, फिगर देख के भी बात बन जाएगी। देखो कैसे, अरे सुनने का मूड है तुम लोगों को? सुन लो। ओम प्लीज कोऑपरेट तो करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है बेटा। मुझे इशारा करो कि बोल कौन था। सब लोग इधर देखना ध्यान से। हेलो हेलो, एक्चुअल में मैंने ट्रायंगल लिया था AGC। कौन सा ट्रायंगल लिया था? AGC।
गड़बड़ हो गई थी, ट्रायंगल लेना था AGB। सुनना है अभी, आपको कुछ करना नहीं है। हेलो, यहाँ से इधर देखना है, सुनना मेरी बात सुनना। अगर मैं यहाँ पे इसको लेता हूँ 12 स्क्वायर, तो दूसरा देखो मैं कौन सा ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, AGB ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ। ये साइड कितनी है 12, ये साइड कितनी है 16, 12 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर। कैसे, ये 90 डिग्री का राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। वो मैंने एक्चुअली में गलत पिक कर लिया था वहां पे। ये ऑब्जर्वेशन से है यहाँ पर, ये 12 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर, तो तुम इसको कैसे बोल रहे हो? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो ये 20 का स्क्वायर है, तो इसका मतलब है ये जो चीज है, हमारी बात भी यही हुई थी कि ये वाला जो एल्टीट्यूड है ये इसको क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। तो अगर ये 10 है तो ये भी क्या होगा 10। ये वाला एंगल ना, ये इसकी, ये मैंने बनाया नहीं, दिख नहीं रहा है, लेकिन जब एक्चुअल में साइड डाली जाएंगी तो 90 डिग्री बैठेगा भाई। मैं वही कह रहा हूँ, हाँ नहीं हो पा रहा है कंक्लूड। तो तुमने ट्रायंगल लिखा, यहाँ तक तुम पहुंच गए थे, तुम ट्रायंगल को देखोगे, ऑब्जर्व करोगे। हाँ वो राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ये ऑब्जर्वेशन से ही तो आ रहा है, और कैसे आ रहा है? हम लोगों की बात क्या हुई थी कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल से कोई चीज डाल रहे हैं तो डबल होनी चाहिए। तो हमारे पास क्या था, इसका ये स्टैंडर्ड ट्रिपलेट है, हमें बस ये देखना था कि ये ट्रिपलेट को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। पाइथागोरस ट्रिपलेट को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा, हमें ये देखना था कि 12, 16 और दूसरी ट्रिपलेट क्या है 20, क्या ये बन पा रहा है, मुझे ये चीज के लिए ट्राई करना था। तो यही है ऑब्जर्वेशन इसका, ठीक है। ये एक्चुअल क्लैरिटी क्वेश्चन, अदरवाइज मेथड 1 तो तुमने बता ही दिया मैंने, ठीक है। तो अब एरिया बताओ इसका कितना आएगा, जल्दी बताओ। 216 आ रहा है, तो ठीक है, तो इसका आंसर है 216। तो अब तुम्हारे पास ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, इसका एरिया तुम निकालोगे इंटू इंटू ये दो को कंक्लूड करा, आपको पूरे ट्रायंगल का चाहिए था, इंटू 3 कर दोगे। समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे? ये बस अब किसने बोला तुमने? हाँ, लड़कियों से ज्यादा कमजोर हो तुम, बोलो मैं हूँ लड़कियों से ज्यादा कमजोर। वो निकाल लो जो भी आ रहा है। मैं आंसर बताऊं क्या इसका क्या है? इसका आंसर जो है वो है ऑप्शन है 288। आपने कितना लाया? 288। हाँ जी, फॉर्मूले से 216 आ रहा है। कैसे ऐसे ही होगा? अच्छा हाँ हाँ हाँ, अरे एक मिनट रुक जाओ। इस फॉर्मूले के बाद 4/3 लगाना है क्या? 4/3 लगाना, सॉरी ये 4/3 लगाना है यहाँ पे। ये वही फैक्टर है, ये फॉर्मूला वहीं से आया है, जो नहीं वो जो 4/3 का रेशियो है, वही वाला रेशियो भी लगाना है। अभी चेक करो। अच्छा किया बता दिया। अब आधे घंटे हम लोगों को और पढ़ना है। अरे कितना बची है? यार तुम आधे घंटे का कंटेंट आया है।